नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे हैं। सभी जगह चुनाव हो रहे थे। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है भी उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। कई सोसाइटियों में चुनाव हो रहे थे, कईयों में संचालक मंडल चुनाव निरोध हो गया, कईयों में संचालक मंडल के भी चुनाव हुए। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति चौधरी चेतरामवाड़ा, जहां पे पिछले दिनों संचालक मंडल के चुनाव हुए और उपाध्यक्ष चुने गए राजेंद्र कुमार सारन, जो कि पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या क्या परिस्थितियां रही और किस तरह की कार्यप्रणाली रहेगी उनके द्वारा 5 सालों में। तो सबसे पहले तो साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। आपको जी बहुत बहुत बधाई, मुखर चैनल को बहुत बहुत बधाई जो यहाँ आने का कष्ट किया, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए पधारे आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले भी आपका कभी कोई राजनीतिक परिचय रहा जो आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे साहब? नहीं, मैं जुड़ा तो हूँ हमेशा से ही राजनीति से, कॉलेज टाइम से भी, पर मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैं तो एक वर्कर के तौर पर ही काम किया है। सक्रिय राजनीति में सक्रिय कब से? हाँ जी, वो मैं सक्रिय रहा हूँ लगभग राजनीति में, पर मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। ये तो बड़ी शानदार बात है। अभी आपके पहले चुनाव में जनता ने आपको चुन के उपाध्यक्ष बनाया है। तो सबसे पहले तो आप अपनी चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताएं भी, आप मेंबर कितनी बोर्ड से बने और उपाध्यक्ष कैसे बने, उसके बारे में बताएं। वो हमारे जी 12 वार्ड है, उसमें 29 वोट है। ये एक वार्ड के वो 300 के लगभग वो एरिनी के होते हैं वो इसलिए वो 29 वोटों के थे। मेरा 4 नंबर वार्ड था और 29 में से 28 पोल हुए, उसमें से एक ख़राब हो गया, कैंसिल हो गया, वो खारिज हो गया एक वोट। और बाद में 27 रह गए। 27 में 17 मेरे को मिले और 10 मेरे जो सामने था उसको मिले। तो मैं 7 वोटों से मैं विजयी रहा। और उपाध्यक्ष आप कैसे बने? उपाध्यक्ष तो जो हमारा जो ग्रुप था वो सब सारा जीत गया था, तो उन हमारे जो लोग थे उन्होंने बैठ के फैसला किया, सर्वसम्मति से मुझे बनाया गया उपाध्यक्ष। निर्विरोध बनाया? हाँ जी, निर्विरोध बनाया मुझे। तो सर, बात करेंगे आपकी समिति की। आपकी समिति के अंदर कौन कौन से गांव आते हैं चौधरी चेतरामवाड़ा में? हमारी समिति के अंदर आते हैं जी गोदू वाली ढानिया आ गई, एक ये चेतरामवाला चक आ गया, 12 चक आ गया, ये बाकी ढानियाँ आ गई यहाँ जो आसे पासे है, वो 16 की ढानियाँ आ गई, उधर 13 है, वो सारी ढानियाँ आ गई। सर, अब बात करेंगे जी आपकी समिति की स्थिति की। इस वक्त आपकी समिति की स्थिति कैसे चल रही है? वो लाभ में चल रही है या घाटे में चल रही है, उसके बारे में बताएं सर। अभी ठीक है जी, हमारी लाभ में ही है, नुकसान में नहीं है। समिति बढ़िया है और इसको और आगे बढ़ाएंगे, सारी सुविधा देंगे। तो सर, अब आपके कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ आपकी सोसाइटी में मिल रहा है? यहाँ पे जैसे किसानों के लिए सबसे ज़रूरी होती है खाद की, बीज की, स्प्रे वगैरह या कृषि यंत्र, उनमें से किस किस सुविधा का लाभ आपको यहाँ पे मिल रहा है अभी? अब तो जी मौके पे खाद वगैरह मिल रही है जी, कृषि यंत्र तो है नहीं, वो अब ले जाएंगे। बाकी जो सारी सुविधा है वो लेके आएंगे और सारा बढ़िया काम करेंगे, किसानों को बढ़िया सेवा देंगे, उसको लाभान्वित करेंगे किसानों को। एक सर, देखा जाता है भी जितने भी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, जो उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, वो चुने जाते हैं सिर्फ नेम प्लेट के लिए। वो अपने दरवाज़ों पे, कोठियों पे, कारों पे लिखा लेते हैं, कई तो स्वागत ट्रालियों पे भी अध्यक्ष लिखा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते। किसानों का चुनाव है लेकिन किसानों की बात नहीं होती, बात होती है सिर्फ राजनीति की। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, हम तो वो कोई, मुझे तो कोई लालच था ही नहीं कभी, तो ना नेम प्लेट की वो है, तो हम तो किसानों के लिए काम करना है, किसान के बेटे हैं, किसान हैं, किसानों के हित के काम करेंगे और मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मतलब कि इम्प्लीमेंट आए, किसानों को सुविधा हो, इसलिए हम की सेवा भावना के लिए काम करते हैं हम तो जी।
बात करें कई कई सोसाइटियों में देखा जाता है अभी सुपर स्टोर चलते हैं, घर की ज़रूरतों का सामान वहाँ पे मौजूद होता है। आपके यहाँ पे सुपर स्टोर वगैरह चलता है या नहीं चलता सर? नहीं, अभी इस सोसाइटी में तो नहीं है जी। वो आगे बनाएंगे हम, वो लेके आएंगे सारा सामान, जो उचित मूल्य की दुकान होती है वो चलाएंगे अब आगे। अब बात करेंगे जी, भाई कई बार देखा जाता है अभी अध्यक्ष जो बन जाते हैं, जो संचालक मंडल चुना जाता है, वो अपने चहेतों को ज़्यादा सुविधाओं का लाभ दिलाने में ज़्यादा यकीन रखता है। क्योंकि जो भी सरकार द्वारा योजना आती है, चाहे वो खाद की है, स्प्रे की है, बीज की है या कृषि यंत्र वगैरह, तो वो अपने अपने चहेतों में बांट दी जाती है। वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाती है भी आंधा बाटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपनों को देवे। तो इसके बारे में क्या कहोगे? जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी, सभी मेरे चाहते हैं यहाँ पे, तो सारा मेरा परिवार है, 12 चक 15 चक गोदू वाली, तो सभी एक जैसे हैं मेरे लिए। तो सभी के लिए काम करेंगे, क्योंकि सभी ही चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं है, तो सभी के लिए काम करेंगे बरोबर। किसी से भी कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं रखा जाए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। तो अब सर आपको हमारे चैनल के माध्यम से आसपास का क्षेत्र देख रहे हैं, आपकी सोसाइटी क्षेत्र के किसान तो देख ही रहे हैं, लेकिन आसपास के किसान भी देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे सर? संदेश ये देना चाहते हैं जी, चुनाव हो गए, सभी का फिर से धन्यवाद बहुत बहुत। और ये जो माड़ी मोटी खिंचातान इलेक्शन में होती है उसको भूल के और आगे सोसाइटी के विकास के लिए काम करेंगे। सभी जितने भी है मेंबर वगैरह जो भी है हमारे, सभी है उनके सभी के लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और मिलजुल के रहेंगे और राजनीति कोई द्वेषता नहीं रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बन पड़ेगा वो करेंगे। धन्यवाद। जी हाँ जी, हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति चौधरी चेतरावाड़ा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सारण, जिन्होंने हमें बताया वो किसान है और किसान के बेटे ही रहेंगे। ठीक है, चुनाव वाले दिन होगी, उससे पहले राजनीतिक खींचतानी बहुत होती है, लेकिन अब किसी के साथ कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं। सभी को साथ लेकर पूरी पंचायत क्षेत्र के किसानों को, पूरे संचालक मंडल को साथ लेकर विकास करवाया जाएगा। जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी उनका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।